नमस्कार दोस्तों, मैं दुर्गेश। इस YouTube चैनल पर आप सभी दोस्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं इस बायोलॉजी के स्पेशल क्लास में पुनः फिर एक नए टॉपिक्स के ऊपर आज बात करने वाला हूं, जिसमें मुख्यतः मैं आज सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल के ऊपर बात करूंगा। सही है। जैसे कि आप जानते हैं कि हम जो है साइटोलॉजी पर एक विशेष टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ। सही, आप लोग को दिखा रहा हूँ। सही है, साइटोलॉजी के जितने भी टॉपिक्स होंगे उन हर एक टॉपिक्स को मैं डील करूँगा। सही है, और आपको बताऊँगा। जैसे कि अभी मैंने सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, सी है, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल लिखा हूँ। सेंट्रोसोम क्या होता है और सेंट्रियोल क्या होता है, इसी के विशेष मुद्दों पर मैं आपके बात करूँगा, आज बताऊँगा। सही है कि सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल है क्या। वैसे देखिएगा, एक वैज्ञानिक के नाम था उनका टी बॉबेरी। टी बॉबेरी, सही है, टी बॉबेरी, ये मैंने आई लिखा है, ये टी बॉबेरी थे। सही है, लगभग कहानी है 1888 ईस्वी की। सही है, 1888 ईस्वी में टी बॉबेरी ने सर्वप्रथम जो है सेंट्रोसोम को देखा था। सेंट्रोसोम को देखा था। सही है, सर्वप्रथम 1888 में वही इन्होंने, सही है, सेंट्रोसोम को देखा। सही है, और सेंट्रोसोम के अंदर जो है दो छोटे छोटे कण जैसे रचनाएं होती है, जिनको हम लोग सेंट्रियोल कहते हैं। सेंट्रियोल कहते हैं। सही है, जैसे कि अगर एक सेल में बना के मैं दिखाऊं आपको, तो आप समझेंगे कि सेंट्रियोल किस तरह से जो है काम करता है। जैसे मान लीजिए ये सेल है। सही है, ये सेल है, सेल के अंदर ये केंद्रक रहता है, और केंद्रक के बाहर साइटोप्लाज्म में कुछ ऐसी रचनाएं दिखाई पड़ती है। सही है, गोलाकार रचनाएं, इस तरह से रचनाएं दिखाई पड़ती है। ऐसी रचनाओं को हम लोग प्राय पूर्णतः इनको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। सही है, सेंट्रोसोम कहते हैं। वैसे देखिएगा फिर से, तो छोटी छोटी ऐसी रचनाएं होती है। सही है, ये रचनाएं सेंट्रियोल कहलाती है। और इस सेंट्रियोल से फिर देखिएगा स्पिंडल फाइबर लगे रहते हैं। स्पिंडियल फाइबर लग के, सही है, सेल जो है मुख्यतः सेल में जो है दो साइड से दो पोल का काम करता है। सही है, और ये दोनों एक दूसरे के पोल पर चला जाता है। तो ऐसी रचना जो है, यही रचना हम लोग इसको कहते हैं मुख्यतः सेंट्रोसोम कहते हैं। सही है, और अंदर जो है, इसके अंदर ये दो कण जैसी रचनाएं रहती है। सही है, इन दो कण जैसी रचनाओं को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। इन्होंने टी.एस. बॉबेरी ने बताया था। सही है, टी बॉबेरी ने इनको, सही है, एक्सप्लेनेशन के आधार पर इनका नामकरण किया। सही है, और सेंट्रियोल, सेंट्रोसोम इनका नामकरण करके, सही है, फिर इसका डिस्क्रिप्शन किया। सही है, वैसे मैं आपको बता दूं, सही है, कि सेंट्रोसोम जो है, सेंट्रोसोम एक सेल डिवीजन होता है। सही है, सेंट्रोसोम एक सेल डिवीजन नहीं है, बल्कि सेंट्रोसोम जो है सेल डिवीजन के अंतर्गत अगर अध्ययन किया जाए, मैं एक टॉपिक्स के ऊपर आपसे बात कर रहा हूँ। सही है, जिसमें हम लोग इसको कहते हैं माइटोसिस डिवीजन। सही है, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको समसूत्री विभाजन। समझिएगा, समसूत्री विभाजन मैं थोड़ा सा ये बता दूं कि है क्या। सही है, इसके बाद फिर मैं इस पर लौटूंगा। सही है, तो माइटोसिस डिवीजन को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। सही है, समसूत्री विभाजन में आप देखते हैं कि एक सेल से दो सेल बनता है। सही है, एक सेल से दो सेल बनता है। तो एक सेल से दो सेल बनने की प्रक्रिया को कहने का मातृ कोशिका से दो पुत्री कोशिका का जो निर्माण होता है। सही है, इस दो मातृ कोशिका से पुत्री कोशिका तक बनने की प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं समसूत्री विभाजन। सही है, तो सेंट्रोसोम जो है वह माइटोसिस सेल डिवीजन में, माइटोसिस कोशिका विभाजन में, सही है, मुख्यतः बहुत बड़ा हेल्प करता। सही है, जब कोशिका विरामावस्था में रहती है, जब कोशिका सेल डिवीजन नहीं कर रहा होता है, तो विश्रामावस्था में हम इसका अवलोकन कर सकते हैं। सही है, सेंट्रियोल को, या मान लीजिए सेंट्रोसोम को जो है आसानी से देख सकते हैं। सही है, और किस तरह से देखते हैं, सेंट्रियोल होता किस तरह से, सेंट्रोसोम किस तरह से रहता है, मैं उसको बताता हूँ, और काम भी किस तरह से करता है, मैं इसके ऊपर भी चर्चा करूंगा। सही है, जैसे कि मान लीजिए मैं एक छोटा सा संरचना बना देता हूँ, कि आप समझ पाएँ आसानी से। जैसे मान लीजिए ये दिखाता हूँ, ये रचना जो है इस तरह से बना हुआ रहता। सही है, दो बिंदु के द्वारा ये घिरा हुआ रहता। सही है, अगर मान लीजिए वहीं इस पर देखा जाए, तो यहाँ पर भी एक रचनाएं बनी रहती है। इस तरह से ये रचनाएं इस तरह से बनी रहती है। सही है, और दो पोल रहता है, दो ध्रुव का काम कर लेता है। सही है, और क्या होता है इसमें देखिएगा, यहाँ से यहाँ तक बीच में जो है कनेक्शन रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। ये स्पिंडल फाइबर कैसे सेल डिवीजन में काम करता है, मैं उस पर भी बात करता हूँ आपसे। सही है, तो ये देखिएगा, ये पूरे रचना। सही है, इसमें भी देखिएगा बहुत सारे रेज निकले रहते हैं। सही है, जिसको हम लोग एसिटल रे कहते हैं, या इनकम्प्लीट रे भी कहते हैं इसको। सही है, ये इस तरह से रचनाएं बनी रहती है। सेंट्रोसोम इन पूरी रचनाओं को अगर एक साथ मिलाकर के तो सेंट्रोसोम कहलाता है। सही है, अब इनके अंदर जो दो गोला संरचना पाया जाता है,
जिसमें मतलब ये हमने दिखाया सी, इस रचना को हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल कहलाता है ये रचना। इधर ये भी रचना जो है इसके अंदर, इस रचना को भी हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। सेंट्रियोल दो कण जैसी रचनाएं होती है, प्रत्येक पोल पर एक एक करके रहती है, सही है। वैसे इसका नाम जो होता है, ये वाला जो एक ही पोल पर रहता है बिखरा हुआ, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रल रेज। एस्ट्रल रेज, सही है, एस्ट्रल रेज। वही देखिएगा ये बीच में जो दोनों पोल की ओर ये इंगित रहता है, सही है, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर, सही है। ये तंतु में उत्तक से फाइबर के रूप में ये रहता है तंतु। तो स्पिंडल फाइबर का काम रहता है वन पोल से दूसरे पोल तक, एक पोल से दूसरे पोल तक से दोनों पोलों को जोड़ रखना, सही है, स्पिंडल फाइबर। वैसे देखिएगा तो आप इसका नाम ऐसे भी रख सकते हैं, सही है। जो एक ही पोल पर रहता है तो इसको हम लोग क्या देते हैं, इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट ये स्पिंडल फाइबर हो गया, इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर कह देंगे इसको। इधर वाला को स्टल्ड भी कह सकते हैं, इनकम्प्लीट स्पिंडल फाइबर कह सकते हैं, सही है। और जो मतलब एक ध्रुव से दूसरी ध्रुव की ओर चला जाए तो उसको हम लोग कहेंगे कंप्लीट स्पिंडल फाइबर। ये कंप्लीट स्पिंडल फाइबर है, सही है। ये आप देख रहे हैं कंप्लीट स्पिंडल फाइबर है जो दोनों पोल की ओर जाता है, सही है, दोनों पोल की ओर जाता है। और ये रचना जो है अंदर में जो रचना रहता है, ये पोल और ये पोल, इन दो पोलों के अंदर जो ये छोटी छोटी दो कण जैसी रचनाएं होती है, इसको हम लोग कहते हैं सेंट्रियोल। और इस पूरा रचना को हम लोग कह देते हैं एक साथ, मतलब सेंट्रोसोम कह देते हैं। पूरी रचना को हम लोग कह देते हैं सेंट्रोसोम। अब समझना इस बात की ऐसे कि ये इसका है क्या काम, सही है। जब कोशिका विभाजन कर रहा होता है ना, तो कोशिका विभाजन में सबसे बड़ा योगदान इसी का रहता है, सही है। उसमें भी खास करके समसूत्री विभाजन में, जिस समय सेल माइटोसिस डिवीजन कर रहा होता है, उस समय इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। किस तरह से योगदान करता है, जैसे कि मान लीजिए सेल के अंदर जब लाइसोसोम जो है आत्महत्या की थैली जिसको कहते हैं, सुसाइडल बैग थी, तो ये क्या करता है, लाइसोसोम सारे सेल के कोशिकीय अंग को पचा लेता है, सही, जिनमें से सिर्फ अगर मान लीजिए अध्ययन करें हम लोग तो सिर्फ ये सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल को जो है बचा कर रखता है। और अंदर में जो केंद्रक के अंदर जो नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन होते हैं, जो क्रोमोसोम का जाल होता है, सही, उन जाल के माध्यम से ये फंस जाता है। सबसे पहले दोनों पोल पर मूव कर जाता है। किस तरह से मूव करता है मैं इसको दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए ये सेल है, सही है, इन सेल के अंदर जो ये केंद्रक रहता है, केंद्रक के अंदर मैंने भी बोला कि ये नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन रहा करता है, ये रचना, सही है, इनको हम लोग कहेंगे नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन। आप समझिएगा, एकदम इजी वे में समझा देता हूँ, कभी भूल ही नहीं पाएंगे कॉन्सेप्ट। नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, सही है, ये रहता है नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन, जिसमें जो है, जिसमें आप देखेंगे मतलब क्रोमोसोम का उलझा हुआ जाल रहता है। तो ये क्या करता है, मतलब स्पिंडल फाइबर जो है, अभी तुरंत बोला था, सही है, ये सेंट्रोसोम है, सही, ये जिंदा है बेचारा, सही है, ये दोनों के दोनों पोल पर, सही है, आसानी से, ठीक है, मतलब ये जाएंगे। अब जाएंगे तो कैसे मूव करेंगे, ये सेंट्रियोल इस पोल पर चला आएगा, यहाँ पर ये काम करेगा, सही है, सेंट्रियोल सहित ये चला आएगा इस पोल पर, सही है। अब यहाँ से आपको हमने देखा था, सही है, कि ये स्पिंडल फाइबर लगे रहते हैं इस तरह से। और इस पर देखिएगा एक पोल जो है ये इस पर जाएगा, और एक पर देखिएगा ई पोल जो है यहाँ पर एक पोल काम करेगा, सही है, इस पोल पर एक काम करने लगा, जिस तरह से मैं ये दिखा रहा हूँ ऐसे रहता बना हुआ, सही है। ये सेंट्रियोल है बीच में, ये बेचारा इस पोल पर काम करता है। और दोनों का दोनों अपने अपने पोल पर, सही है, दोनों सही है, दोनों पोल, इसको हम लोग कह सकते हैं पोल, पोल मतलब तो भी होता है, सही है। तो ये अपने पोल पर चला जाता है, सेंट्रोसोम में सेंट्रियोल लेके अपने पोल पर, सही है, ये अपने पोल पर लग जाता है और नेटवर्क ऑफ क्रोमेटिन को पकड़ता है, सही है। अब पकड़ के दोनों अपने अपने पोल पर खींचता है, सही है, कुछ इस तरह से रचनाओं में, सही, अगर आप देखा जाए तो जैसे मान लीजिए ये पोल पर ये अपने अंदर से यहाँ पर देखिएगा सेंट्रियोल काम करेगा, दोनों का अपने अपने पोल पर भागेगा, सही है। ये स्पिंडल फाइबर लगे रहते हैं, ये सब स्पिंडल फाइबर है, मैंने पीछे दिखाया था आपको, स्पिंडल फाइबर है, सही है। अब क्या करता है, इधर से ये क्रोमोसोम है, सही है, ये क्रोमोसोम है, इस तरह से पूरा लपेट लेता है, सही है, और लपेट करके से दोनों साइड पर खींच देता है, सही है, यहाँ से यहाँ बीच में ये मेटाफेज प्लेट रहता है, दोनों साइड से अलग कर देता है, इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं, सही है। तो ये दोनों जब पोल पर अपने अपने पोल पर भागे जाएगा, सही है, दोनों अपने पोल पर खींचेगा, तो ये इधर भागेगा, सही है, दो सेल बन जाएगा और यहाँ से धीरे धीरे फुर्रो बनना शुरू हो जाता है, सही है। अब फुर्रो बन के, सही है, मतलब एक सेल से आप देखेंगे तो मुख्यतः ये दो सेल बन जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से अगर आप चले, सही है, यहाँ से देखेंगे तो एक सेल जो है यहीं से फिर कट कर फिर जो है मतलब ये सेल अलग हो जाएंगे, ये सेल अलग हो जाए। तो यहाँ पर देखिएगा, कहने का मतलब ये दोनों के दोनों, सही है, सेल पर फिर से देखिएगा के अंदर बन के, सही है, ये पोल पर चलाएगा, सही है, और क्रोमोसोम जो है पूरा इससे फिर लग जाएगा, फिर से जो है
मतलब एक सेल से 2 डॉटर सेल का निर्माण हो जाता है। सही है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सही है, इस प्रकार हम देखते हैं कि मतलब मुख्यतः जो है सेंट्रोसोम से सेंट्रोसोम जो है वह कोशिका के विभाजन में बहुत ज़्यादा योगदान देता है। सही है। और कोशिका विभाजन के दौरान देखिएगा दोनों केंद्रक दोनों सेंट्रियोल को लेकर भाग जाता है। सही है। और अपने अपने स्पिंडल फाइबर से जुड़कर सही है दोनों के दोनों पोल पर खिंचा जाते हैं। सही है। और खिंचा पर दोनों के दोनों पोल पर खिंच जाने के बाद सही है मतलब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण हो जाता है। सही है। तो इसमें यह मुख्य रूप से भागीदारी देती है सेंट्रियोल। सही है। वैसे मैं आपको बता दूं से थोड़ा सा अगर आप देखेंगे सही है इनके अंदर जो है जो मैंने अभी दिखाया था कि ये सेंट्रियोल है, ये सेंट्रियोल मैं दिखाता हूँ संरचना फिर से, ये सेंट्रियोल है, ये देखिएगा इस तरह से ये सेंट्रियोल ये काम करेगा, ये सेंट्रियोल है। अब इसको मतलब मैं अगर थोड़ा काट कर देखूँ से इसके अंदर क्या रचना पाई जाती है तो आप देखिएगा बीच में जो है इस तरह से रचनाएं बनी रहती है। सही है। इस तरह से रचनाएं बनकर अलग हो जाती है और इस तरह से ये 9 जोड़े मतलब 9 रूप में रहती है। 9 इसका हम लोग अगर कहें तो इसको फाइब्रिल कहते हैं। सही है। इस तरह से ये कुल मिलाकर देखा जाए तो मतलब 9 संख्या के रूप में ये रहता है। कैसे काम करता है ये देखिए इस तरह से ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक और बना लीजिए। सही है। ये 9वां रहता है। सही है। अगर इस संरचना को अगर हम लोग देखें तो इसको कहते हैं फाइब्रिल, ये फाइब्रिल रहता है। सही है। और इसके अंदर जो ये 3 संरचना बनती है इसी को हम लोग कहते हैं सब फाइब्रिल, ये सब फाइब्रिल्स रहते हैं। सही है। तो अगर आपको पूछ दे सही है सेंट्रियोल जो है ये सेंट्रियोल है मित्रों समझिएगा, ये सेंट्रियोल, इसी सेंट्रियोल को जो है हमने यहाँ काट कर देखा। जब इसका टीएस कटिंग किया जाता है सही तो इसके अंदर देखा जाता है मतलब कुल मिलाकर 9 जो है सब फाइब्रिल रहता है। सही है। मुख्यतः 9 फाइब्रिल का ये बना होता है सेंट्रियोल 9 फाइब्रिल का बना रहता है। सही है। 9 फाइब्रिल है, ये सब पूरे फाइब्रिल सबको कहते हैं। सही है। 9 फाइब्रिल का बना रहता है। सही है। और ये फाइब्रिल भी जो है सब फाइब्रिल के बने रहते हैं। सही है। सब फाइब्रिल के बने रहते हैं। सही है। तो ये सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर है, मैंने ये सेंट्रियोल को दिखाया। सही है। समझिएगा सेंट्रियोल को मैंने दिखाया था। सही है आपको सेंट्रियोल वही जो है मतलब जो एक पूरी रचना बन जाती है। सेंट्रियोल अगर दोनों पार्टिसिपेट कर जाए तो वो एक रचना तैयार कर लेती है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रोसोम। सही है। तो इस प्रकार अब हम देखते हैं सही है कि सेंट्रियोल अगर सेल में सेंट्रोसोम ना होता, अगर सेल में सेंट्रोसोम नहीं होता तो मुख्यतः कोशिका विभाजन नहीं हो पाती से सेल नहीं बन पाता। सो सेल को बनाने के लिए, कोशिका को बनाने के लिए मुख्यतः जो है सेंट्रियोसोम और सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम ये दोनों हेल्प करता है जिससे हमारा सेल जो है पुनः फिर से बन पाता है एक समसूत्री विभाजन के द्वारा। सही है। और नए सेल का निर्माण हो जाता है। सही है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सेंट्रोसोल का या सेंट्रोसोम का या सेंट्रियोल का वो काम किस तरह से होता है ये टी बोवेरी साहब ने अच्छे से बताया 1888 ईस्वी में। सही है। आज मैं बात क्या सही है आपको दिखाया मैं सही है कि ये किस तरह से मतलब सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल काम करता है, इसके पर मैं पूर्णतः चर्चा किया। सही है। आशा करता हूं कि आप अच्छे से समझे होंगे। सही है। अगर विशेष कोई दिक्कत हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है। आप में कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सही है। अगर कोई बंदे नए हो तो कृपया सही है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सही है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सही है आप तक पहुंचे। सही है। और बेल आइकन को भी प्रेस करें साथ में। बेल आइकन को प्रेस करने के बाद से फिर से आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है जो नए वीडियो जो मतलब अपडेट की जाती है तो उनका जो है पब्लिकेशन आपके मेल बॉक्स तक पहुंचती है। सही है। विशेष सही है। अगर अच्छा लगे तो लाइक भी करें। सही है। और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर भी करें। सही है। शेयर करना भी ना भूलें। सही है। मैं पुनः धन्यवाद देता हूं। आप देखते हैं इस तरह से मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं पुनः एक बार फिर से थैंक यू सो मच कहता हूं। सही है। वेलकम। थैंक यू सो मच वंस अगेन।